इसमें कितने का गैप है? 4 का गैप है। तो चलो मान कर चलते हैं कि ये जो पर्टिकुलर 15 है इसमें अब ये +9 में +4 करूंगा तो फिर क्योंकि +4 का गैप बन रहा था ना, तो +13 होना था। तो मेरे पास ये +13 जो है ये किस में ऐड होगा? इस प्रीवियस टर्म में ऐड होगा, तो ये क्वेश्चन मार्क आएगा। डू यू एग्री? ठीक है, तो 15 + 13 विल गिव यू व्हाट? 28। बट यहां पे रुकना नहीं है, ठीक है, अपने इस अजम्पशन को कंक्रीट करना है। कंक्रीट कैसे करेंगे? वो जो अगली 3 टर्म्स दी हुई थी, देखना है कि वो पैटर्न सेम फॉलो हो भी रहा है कि नहीं। ठीक है, यहां पे रुकना नहीं है और आंसर पे जंप नहीं करना। अच्छा, तो सपोजिंगली ये मेरे पास फॉर एग्जांपल 28 आ गया। अब ये +13 था, यहां पे +13 में +4 करूंगा तो +17 होना चाहिए था। अब ये मेरे पास क्वेश्चन मार्क की टर्म थी और ये मेरे पास 17 था। इफ आई ऐड 28 और 17, क्या मुझे 45 मिलता है? यस सर। 38 और 7, यस 45 मिल रहा है ना? एग्री करते हैं? फिर इसी तरीके से अगर आगे मजीद चलूं तो प्लस कितना होना चाहिए? 21। फिर आगे चलूं तो कितना होना चाहिए? +23। वो भी इसको फॉलो करेगा। तो यस, मेरे पास राइट आंसर क्या निकलेगा? डेल्टा 28 निकलेगा। डिफरेंस आप लोगों ने देख लिया कि डोंट जंप इनटू द कंक्लूजंस, you have to identify the pattern first with the assumption if question mark is coming in between, और फिर उसको कंक्रीट भी करना है पूरा पैटर्न फॉलो करवा के। डू यू कॉपी? चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसके साथ ना मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस मार्क करके दे रहा हूं, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन नोट कर लें। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन के वो वाले नंबर्स होंगे जो कि ये स्मॉल बुक को रिलेट करते हैं, तो वो अपने पास नोट करें। जैसे ही स्मॉल बुक आएगी वो क्वेश्चंस आपने खुद प्रैक्टिस करने, ठीक है? तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्रैक्टिस क्वेश्चंस नंबर, दैट इज 2023, 32, 52 एंड 60। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चंस मैं लिखवा रहा हूं ना, ये जो पहले 2 मैंने क्वेश्चन करवाए ना, इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे। इसी वजह से उनका रेफरेंस दे दिया कि साथ में अभी जो 2 क्वेश्चंस कराए हैं उनकी और मजीद प्रैक्टिस हो जाए जी। विद दिस विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ योर बुक, दैट इज 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 15 एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क। जी एनीवन, ये तो बता दो। 18 कैसे पता चला? दैट 3 में कितना ऐड करूं कि 6 बने 3, फिर 6 में 3, फिर 9 में 3, फिर 12 में 3, फिर 15 में 3। लुक्स लाइक इट इज एन एपी। सारे फंक के बच्चे बैठे हुए ना, इंजीनियरिंग के बच्चे बैठे हुए ना, एपी नजर आ रही है। कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है? 3, 3 का चल रहा है, और इट इज दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 3 एज वेल, राइट? तो ये बहुत ही सिंपल हो गया कि हमारे पास +3 विद द कॉमन डिफरेंस 3, तो 3 में 15 में 3 ऐड करूंगा, आई विल गेट 18। सो फार सो सिंपल। अच्छा, अब सेम नंबर या तो ऐड भी हो सकता है, आगे सब्ट्रैक्शन करवाऊंगा, या तो सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये सेम नंबर हो रहा था ना ऐड, तो ये सेम नंबर सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। सीक्वेंस बता रहा हूं कि सीक्वेंस इस तरीके से आ सकता है, ठीक है? अच्छा, इसके साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखें इसके लिहाज से, दैट इज प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 36 मार्क कर लें। चलें, क्वेश्चन नंबर 48 को डिस्कस करेंगे ऑफ योर बुक, दैट इज 48 सेज 12, 14, 34, साथ साथ लिख लिया करें जब मैं बोल रहा हूं। 12, 14, 34, 36, 56, 58, 78 एंड आगे मेरे पास क्वेश्चन मार्क है। 12, 14, 34, 36, 56, 58, 78 राइट आंसर बताना है। आई एम नॉट हैविंग द ऑप्शंस जी। 80 इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली। किसने बोला 80? एनीवन एल्स? बाकी सब किधर हैं? किसी और का भी 80 को कोई कॉपी करता है? मतलब जी 80 बताना पसंद करेंगे? यार ये मैथ्स की क्लास हो रही है। बिकॉज वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द पैटर्न। ये आईक्यू की क्लास हो रही है जी। 2 और जी पोर्टल पे कंप्यूटर लिखा होगा, हमें किस तरह पता लगेगा? हम तो हमारे तो कंप्यूटर रखी नहीं हमने। आपने क्या नहीं रखा? एक सेकंड सर, पोर्टल पे शो रहा है कंप्यूटर और मैथ। हमने तो मतलब अभी मैंने क्लास ज्वाइन की है वैसे कंप्यूटर की, तो यहाँ पे आईक्यू की क्लास हो रही है, हमें लगा कि मैथ में होगी। आपने टेस्ट नस्ट का देना है या फास्ट का देना है? जी सर। तो उसमें आईक्यू आएगी, तो आईक्यू पढ़ लो ना भाई। सर मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब 25 मिनट जाए हो गया ना।
अच्छा हमें चलो लगा कोई कि बात, मैथ में कोई बात नहीं, नो इशू, अभी ज्वाइन कर लो, ठीक है। अच्छा हम क्या देख रहे हैं कि क्या हुआ, 12 में कितना ऐड किया कि 14 बना प्लस 2 बना, 14 में कितना ऐड किया कि 34 बने प्लस, ऊंचा बोले, सिर्फ मुझे गर्मी लग रही है कि आपको भी लग रही है, इजी बैठे हुए ना। अच्छा फिर उसके बाद +2, फिर उसके बाद देन अगेन +20। यहां पे एक और सीख मिल रही है, दैट वी आर गेटिंग द ऑल्टरनेट सीक्वेंस, +2 +20 +2 +20 +2 +20, इस तरह चल रहा है। तो यहां पे भी +2 हो रहा है, देन अगेन +20 हो रहा है। 78 में कितना +2 होगा, दैट्स हाउ इट वुड बिकम 80। एक और नया सीक्वेंस का ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस, ठीक है। अच्छा अब मजीद क्वेश्चंस आगे देखते हैं, इसके साथ कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन है नहीं। अच्छा मैं कहां तक जा सकता हूं, छोटा छोटा लिखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51। 6, 10, 18, 34, 66 and there is a question mark. 6, 10, 18, 34, 66 and question mark. प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके साथ मैं पहले ही लिख देता हूं, there is 56 and 53. ये भी नोट करते जाएं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, ठीक है जी। एनीवन? 130 एब्सोल्युटली राइट आंसर। सिंस वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द पैटर्न, लेकिन आप लोग अपने एंड पे सोचें कि ये किस तरीके से आंसर आया, मुझे जरा साथ में इधर भी डील करना होता, ठीक जी। हुआ क्या, गौर कीजिएगा, +4 हुआ, देन +8 हुआ, देन +16, वेरी गुड, आगे प्लस, वेरी गुड, नेक्स्ट हैज टू बी 64। पैटर्न को भी देखना है कि पैटर्न क्या कह रहा है, ठीक है। वो कह रहा है 4, 8 यानी उसी के मल्टीपल, 4 2 8, 8 2 16, 8 16 2 32, 64 होगा, यानी 66 + 64 विल डेफिनेटली गिव यू 130। समझ आ रही है? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56 53, इसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन लाजमी देखा करें। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ योर बुक। Question number 15 says 6, 8, 10, 14, 18, 26, 34, 50, 66। रिपीट करता हूं, 6, 8, 10, 14, 18, 26, 34, 50, 66। नेक्स्ट क्या होगा? 72। Absolutely wrong answer. 74। नहीं, चॉइसेस तो मैंने दी नहीं, ये भी गलत आंसर है बच्चे, ट्राई करते रहें। 98। 98 एब्सोल्युटली राइट आंसर, ठीक है। सबका आ रहा है कि नहीं? पूरी क्लास को भी साथ लेकर चलूंगा, ठीक है, फिर आखिर में खुद ही बता दूंगा। देखिए हुआ क्या, हम एडिशन के ऑपरेटर के अंदर ही काम कर रहे हैं ना, तो एडिशन ही चलेगा भाई, ठीक है। तो 6 + 2, 8 + 2, फिर +4, फिर +4, देन +8, यस फॉलो मी, +8, देन अगेन, फिर उसके बाद +16, फिर तो 66 में कितना, +32 will give you the right answer as 98। फॉलो किया पैटर्न, +2 +2 +4 4, 8 8 और 16 16, और फिर इन द एंड विल गेट द राइट आंसर। चलें एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस मैं आपके यहीं पे ही प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 30, which says 1/3, 3/7, 6/13, and 10/21, 15/31. Next is the question mark. ये ऊपर वाले नंबर्स में हटा रहा हूं, इनफैक्ट जितना पूरा चैप्टर है ना सारा ही प्रैक्टिस करिएगा आप, मैं यहां पे लिख ही नहीं रहा। टोटल 74 तो क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 50 तो मैं करवा दूंगा, पीछे बचते क्या हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 आ रहे हैं सर आप? सॉरी क्या कह रहे हैं?
ये कौन सी बुक से आप करा रहे हैं सवाल जो? ये किप्स पब्लिकेशन की ही बुक है, दैट इज इंटेलिजेंस कोशेंट। अगर मैं दिखा सकूं, ये है इंटेलिजेंस कोशेंट। थैंक यू सर, सर। जो बच्चे भी क्लास में, आपने कोई नोट्स वगैरह तो नहीं दिए ताकि हम भी फिर आके ले लें यहाँ से? कोई नोट्स वगैरह नहीं दिए। इंटेलिजेंस की तैयारी जो होगी इसी क्लास में होगी और इस बुक से होगी। इन बुक से क्वेश्चंस का रेफरेंस दूंगा, ये बस बुक मंगा लो। ओके सर। थैंक यू सर। ओके जी, एनीवन विद द आंसर? यार कोई पार्टिसिपेशन नहीं लग रही, ऑनेस्टली बहुत ही बोरिंग क्लास लग रही है। इंटेलिजेंस करनी है, मजे में करनी है, ठीक है। 21/43 एब्सोल्युटली राइट आंसर जी, वेरी गुड। कैन यू टेल मी द पैटर्न विच यू हैव फॉलोड? किसने बताया? यस बच्चे बताएं। ऊपर वाले को मैथ में क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। तो यूज करें मैथ की टर्म्स। न्यूमरेटर्स में क्या हो रहा है जी? टॉकिंग अबाउट न्यूमरेटर्स, +2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर उसके बाद +4 हो रहा है, फिर +5 हो रहा है, नेक्स्ट हैज टू बी +6। तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स का पैटर्न फॉलो हो रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एक्चुअली, +2 +3 +4 +5 +6। अच्छा, डिनोमिनेटर्स क्या कह रहे हैं? 3 + 4 हुआ, फिर कितना? +6, फिर +8, वेरी गुड, +10, नेक्स्ट हैज टू बी +12। इवन नंबर्स आ रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 4 एक्चुअली। एग्री कर रहे हैं जी? वेरी गुड। आपको समझ आ रहा है बच्चे? अच्छा, आ जाते हैं कुछ नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, जगह है तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है मेरे पास। ये जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन होंगे ना, ये मेरे अपने होंगे, बाकी जिनका क्वेश्चन नंबर यहां पे मैं लिखूंगा वो बुक के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन है जिनका नंबर नहीं लिख रहा, वो अपने क्वेश्चन है। तो 133,679 133,679 क्वेश्चन मार्क 1221 जी। इसके लिए मेरे पास ऑप्शंस भी हैं, 10, बीटा 11, चार्ली 12 एंड डेल्टा इज 13 ओवर हियर जी। 133,679 क्वेश्चन मार्क 1221 13 यस। मैं आंसर ले लेता हूं लेकिन बताऊंगा नहीं, लेट अदर्स डू एज वेल। दूसरे बच्चे भी करें और ये जो मेरी फिजिकल क्लास बैठी हुई है आप लोग भी ट्राई करें इसको। कम अप विद द आंसर इवन इफ इट इज रॉन्ग, सीखोगे ही ना जी। 11 मैं आपको इतना बता देता हूं, ये गलत आंसर है, ट्राई अगेन। देखें नहीं, उसको लिखें, अपने पास लिखें और फिर पैटर्न बनाएं। इसको देखने से नहीं वो आपको बता देगा। अच्छा, मसला क्या आ रहा है देखते हैं। 1 में 2 ऐड किया, 3 में फिर कितना? 0 ऐड किया, फिर 3 में 3 ऐड किया, फिर 6 में 1 ऐड किया, फिर 7 में 2 ऐड किया। तो बड़ा ही कोई एब्रप्ट सा पैटर्न बन रहा है जिसका ना कोई सर है ना पैर है, कुछ समझ नहीं लग रही। तो जब कभी भी एब्रप्ट सा पैटर्न बने तो अपनी टेक्निक को चेंज करें, अपने गियर को शिफ्ट करें, ठीक है। जो अपना एक ट्रैक पे चल रहे थे, जो इस एडिशन के ट्रैक पे चल रहे थे, अब एडिशन के ही ट्रैक पे चल रहे हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट लेवल में सोचना है। कभी कभार हमारे पास ऐसे सीक्वेंस भी आते हैं जो कि होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फर्दर सीक्वेंसेस, ज्यादा से ज्यादा 2 सीक्वेंस ही देगा, या फिर 3 भी हो सकते हैं अगर बहुत ही डिफिकल्टी क्राइटेरिया बहुत ज्यादा हार्ड कर देता है। तो एक ही सीक्वेंस के अंदर 2 सीक्वेंस निकलेंगे, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंसेस निकलेंगे। लाइकवाइज अगर मैं देखूं, ये 1 है, ये 3 है, कितना ऐड हुआ, फिर कितना ऐड हुआ, फिर उसके बाद कितना ऐड होगा, ये अभी इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अच्छा, चलें दूसरे सीक्वेंस को भी देखते हैं और इसको भी आगे फॉलो करवा देते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं जो कि जाहिर करे आपको दूसरा सीक्वेंस, दैट इज 3 से 6 की तरफ गए +3 हुआ, 6 से 9 की तरफ गए +3 हुआ, 9 से फिर किसकी तरफ गए +3 किया, 12 होगा। अगर आगे क्वेश्चन मार्क पूछता तो वो कितना हो जाता? 15 हो जाता, अगर पूछता तो इस सीक्वेंस के अंदर तो लुक्स लाइक के +3 चल रहा है। लेकिन मसला क्या है? मसला यह है कि हमारे पास हमारे जो सीक्वेंस का जो आंसर है वो इस
सीक्वेंस के अंदर नहीं है, इस फर्दर सीक्वेंस के अंदर। हमारा आंसर किसके अंदर है? 1 3 7 क्वेश्चन मार्क और आगे 21। नाउ +2 +4, नाउ देयर आर 2 assumptions over here, either +6 करूं एज पर द इवन नंबर्स को अगर फॉलो करूं, या मल्टीपल ऑफ 2 को फॉलो करूं। 2 2s are 4, 2s are 8। ठीक है, दो मेरे पास assumptions बनती हैं। सपोजिंगली पहले जो assumption आ रही है पहले उसको देख लेते हैं। सपोजिंगली मैं यहां पे करता हूं +6, तो यहां पे 7 में 6 ऐड होना है, तो ये क्वेश्चन मार्क मुझे क्या देगा? 13 देगा। लेकिन मैंने क्या कहा था कि क्वेश्चन मार्क जब बिटवीन में आएगा तो हमने कंक्रीट लाजमी करना है अपना आंसर। तो अगर मैं इसी तरह ही फॉलो करवा रहा हूं +2 +4 +6, नेक्स्ट हैज टू बी +8। तो अगर मैं 13 में ये 8 ऐड करता हूं तो मेरे पास 21 बनता है। Yes. बनता है ना? तो इसका मतलब है कि मेरी एजम्पशन +6 की बिल्कुल ठीक है। सपोजिंगली अगर कोई कर देता है 8, ठीक है, तो यहां पे मेरे पास 7 में 8 ऐड करूंगा तो मेरे पास 15 हो जाएगा, और फिर 15 में मुझे 16 ऐड करना पड़ेगा, मल्टीपल्स ऑफ 2 चल रहे हैं ना। तो ऐसा आंसर मेरे पास ऑप्शंस में ही नहीं मौजूद। तो ऑप्शंस भी बाजुकात दिए होंगे, वो आपको एक राइट डायरेक्शन दे देंगे कि यार यू आर डूइंग इट रॉन्ग, इसके ऊपर कुछ और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। डू यू एग्री? एजम्पशन समझ लगी, क्वेश्चन मार्क किस तरह डील करना है वो समझ लगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि एक सीक्वेंस के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीक्वेंसेस भी हो सकते हैं। मेंशन करें अपने उसके ऊपर, ये सीक्वेंस के साथ लिखें कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीक्वेंसेस, ताकि याद रहे। सर जी आपने कंक्रीट के बारे में क्या बताया था, दोबारा बता दें। देखें, जब भी क्वेश्चन मार्क इन बिटवीन आएगा ना सीक्वेंस के, ठीक है, तो आप एक अजम्पशन कर रहे होंगे पीछे, फॉर एग्जांपल 2 पैटर्न को फॉलो करते हुए ना, 2 नंबर्स के पैटर्न को फॉलो करते हुए फिर आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन मार्क पे ये आएगा। अब आप एज्यूम कर रहे हैं एक पैटर्न को फॉलो करते हुए कि क्वेश्चन मार्क पे ये वैल्यू आएगी, फिर उसके अंदर एज पर द पैटर्न क्या ऐड करना होगा कि नेक्स्ट बन रहा होगा, वो आपको दिया गया होगा। तो इस लिहाज से मैं कंक्रीट कह रहा था कि वो कंक्रीट करना है अपने आंसर को, पहले ही जंप नहीं कर जाना। समझ आई? आगे क्वेश्चन जाएंगे और क्लियर हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 बुक का है, विच सेज 71 25 83 37 95 49 एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। सॉल्व कर सकते हैं मेरे लिए? आंसर बताइए। 107। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी, इधर बता ही दिया उन्होंने, तो इधर भी कुछ हिलजुल करें। क्या आंसर है? 107 एब्सोल्युटली राइट आंसर। जिनका नहीं हुआ उसको क्यूरियोसिटी लेकर आया करें कि यार ये कैसे हुआ, कैसे किया सॉल्व। 71 83 कितना ऐड किया, फिर 83 से, फिर 95 से, लेकिन थोड़ी सी लिफ्ट दूसरे सीक्वेंस को भी करवा दिया करो कि उसके अंदर क्या चल रहा है। अगर क्वेश्चन के अंदर 2 मिसिंग टर्म्स पूछ लेता है तो उसके अंदर 25 में कितना, फिर नेक्स्ट पूछता तो 12 ही होता। तो राइट आंसर क्या हो गया? 107। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, विद दिस वी आर डन विद द एडिशन ऑपरेटर। ठीक है, विल मूव ऑन टू द सब्ट्रैक्शन वन। अब सब्ट्रैक्शन के अंदर हो क्या रहा होता है, जिस तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है या इनवर्स है ना, इसी तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी यही होता है कि सब्ट्रैक्शन में बेसिकली हम एक नेगेटिव नंबर को ऐड कर रहे होते हैं एक दूसरे नंबर में। एग्री करते हैं? ठीक है, तो एक सब्ट्रैक्शन को देख लें। अगर एडिशन समझ में आ गया है तो ये एक फॉर्मेलिटी है मेरे नजदीक। तो सेकंड ऑपरेटर इज सब्ट्रैक्शन। तो व्हेनेवर अ न्यू सीक्वेंस कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपको तो पहले तो इतनी प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा कि देखते साथ ही पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है, किस ऑपरेटर से स्टार्ट करना है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाए तो डू द बेसिक्स which says addition, subtraction, multiplication and division, so far so on. Question is question number 40, which says 5 5 3 -1 -7 question mark. 5 5 3 -1 -7। दूसरा भी लिख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 है, दैट इज 180। सॉल्व कर लें, आंसर महफूज कर लें, मैं पूछता हूं थोड़ी देर में। 179 138
177, 134, and there is a question mark. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 31 लिखने की जरूरत नहीं है, नोट कर लें प्रैक्टिस नंबर क्वेश्चन नंबर 31। फिर एक और जी मैं पूछता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी बुक का, एक साथ ही सारे सॉल्व कर लेंगे। दैट इज 17, 20, 19, 22, 21, 24, 23, कॉमा क्वेश्चन मार्क। फिर एक और क्वेश्चन देख लें, इसको मैं रब ही कर देता हूं। Then there is next question, question number 42 of your book, which is 2 minus 1, 2 minus 1, 2 comma question mark. जी क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट। जी -15, समवन सेज -15, कोई और भी -15 कह रहा है? किसी का कोई चेंज आंसर? मैं थोड़ा सा ना कंफ्लिक्ट देखना चाह रहा हूं, डोंट वरी अगर कंफ्लिक्ट आ भी रहा है। -13, अच्छा किसी ने कहा -13। अब दोनों से बारी बारी पूछते हैं कि उन्होंने पैटर्न क्या फॉलो किया। क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे क्या पैटर्न फॉलो किया? अच्छा 5 में क्या किया? -0 किया तो 5 रिटेन रहा ना, तो 5 में अब क्या माइनस करूंगा? 2 माइनस करूंगा 3 आएगा। फिर 3 में कितना माइनस करूंगा कि -1 आ जाए? -4। 3 - 4 विल गिव यू -1। -4 आपके पास मैग्नीट्यूड में बड़ा है, इस वजह से माइनस वो आ जाएगा और 1 आ जाएगा। अच्छा फिर -2 -4 हो जाएगा, नेक्स्ट हैज टू बी -1 -6 होगा तो -7 बनेगा, और -7 -8 होगा तो आपके पास क्या बनेगा? -15 बनेगा, -13 नहीं बनेगा। ठीक है, एग्री करते हैं सब? तो ये बेसिकली 0, 2, 4, 6, 8 आर द इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स बल्कि नेगेटिव इवन नंबर्स हैं। ठीक है, अच्छा टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 3, 174 एब्सोल्युटली राइट आंसर। किसी का आंसर अगर गलत आया हो, ये ना आ रहा हो, घबराए ना, क्योंकि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ठीक है, अच्छा 180 किस तरह किया बच्चे? 180, 179, फिर उसके बाद 177, फिर उसके बाद तो ये हुआ क्या? -1 हुआ, फिर उसके बाद -2 हुआ, फिर उसके बाद -3 हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आंसर मिल रहा है। 140, 138, 134 में क्या हो रहा है? -2 हो रहा है, फिर उसके बाद -4 हो रहा है, और नेक्स्ट हमें नहीं पता। ठीक है, वो पूछा ही नहीं हुआ उसने। तो राइट आंसर 174 हो गया। टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 13, एनी वन ऑफ यू? 26 एब्सोल्युटली राइट आंसर। किसी का ना आया हो? देखिए नहीं आया हुआ कोई मसले वाली बात नहीं है, हम यहां पे हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कि 17 में, सॉरी इसको ऑल्टरनेट किया है कि किस तरह किया है? ऑल्टरनेट किया। अगर सपोजिंगली मैं नहीं करता ऑल्टरनेट, -3 +1, फिर क्या हुआ? यहां पे सॉरी यहां पे +3 हो रहा है, और फिर उसके बाद -1 हो रहा है, फिर उसके बाद +3 हो रहा है, देन -1 हो रहा है, फिर उसके बाद +3 हो रहा है, और फिर -1 हो रहा है। इससे आगे चलेंगे तो क्या होगा? +3 तब भी क्या आएगा? 26 ही आएगा। आप लोगों ने किस तरह किया था? फॉर एग्जाम्पल 17, 19 +2, 19 +2, 21 +2, 23, और फिर 23 +2 तो 26 नहीं बनता, 25। अच्छा 20 से करना है, तो 20 +2, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद 26। ठीक है, इस तरह भी ठीक है जी सर। तो कॉम्बिनेशन से अगर करें तब भी हो जाता है। और मैंने ये सब्ट्रैक्शन के अंदर इसी वजह से रखा कि आपको +3 -1 बता सकूं। अब आपने यहां पे एक चेंज देखना है कि चेंज क्या हुआ कि सर ने इसके अंदर प्रीवियस ऑपरेटर को भी शामिल किया जो कि एडिशन का था, और ये वाला करंट ऑपरेटर भी शामिल किया, और तब भी वो सीक्वेंस बना गए, पैटर्न बना गए, और वो लीडिंग टूवर्ड्स द सेम राइट आंसर।
तो एक सीक्वेंस के मल्टीपल पैटर्न्स हो सकते हैं, बट दैट विल गिव यू द सेम राइट आंसर। इन बोथ द केसेस 26 इज द राइट आंसर। ठीक है, एग्री कर रहे हैं जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 -1 2 -1 2, नेक्स्ट ऑल्टरनेट चल रहा है, कॉमन सेंस है कि नेक्स्ट हैज टू बी -1। ठीक है, टाइम बचाना है, लेकिन स्टिल अगर किसी को क्यूरियोसिटी होती है कि यहां पे पैटर्न क्या चल रहा है, तो पैटर्न भी देखते हैं। 2 में क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि -1 आए, -3। -1 में क्या ऐड करूं कि +2 तक पहुंच जाए, तो +3 करूंगा। फिर अब देन अगेन -3, फिर क्या +3, अब क्या -3, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। नथिंग इज ऑब्वियस सो मच। ठीक है, देयर हैज टू बी -1 के साथ आपने क्या लिखा है क्वेश्चन में? वो लाइट पड़ी नजर नहीं आ रहा। -1 के साथ, -1 के साथ क्वेश्चन मार्क है ना, तो 2 में -3 किया तो -1 बन गया। ठीक है, तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि ऑब्वियस कोई भी चीज नहीं होती, उसको पैटर्न से कंक्रीट करना है। ठीक है, उसको एविडेंट करना है। देन देयर विल बी अ क्वेश्चन जो कि बुक का नहीं है, प्लीज देखिएगा। 89 55, then there is 34 21, then there is question mark 8 5 3। जी सॉल्व कीजिएगा प्लीज। थर्टीन। जी आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन स्टिल वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द पैटर्न। अब आपसे पैटर्न अगर मैं पूछूं तो क्या पैटर्न बता सकते हैं आप? जी जिसने अभी आंसर किया है पैटर्न बताइएगा। 13 है ना आंसर? हाँ जी वही आंसर है, मैं अगर आपको बता दूं, मेक श्योर कर दूं। अब मुझे पैटर्न बताएं आप। यार पहले 89 - 55 किया है, एक्सेलेंट, फिर दोबारा Excellent. जो आएगा 34 - 21 करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। और फिर उसको आगे कंक्रीट जो मैं कह रहा